हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉलेज की एजुकेशन। हमारी आज की वीडियो प्रीवियस तमाम वीडियो से बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। हमारी आज की वीडियो है कोडिंग के ऊपर कि कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। अगर हमें खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंडस्ट्री में लेके जाना है तो या कोडिंग की इंडस्ट्री में लेके जाना है तो हमें प्रोग्रामर या डेवलपर बनना है। इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अ वे टू प्रोग्राम कंप्यूटर। जब भी हम लोग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखते हैं या जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन का सेट देते हैं तो कंप्यूटर को कुछ करना होता है। तो ऐसा करने के लिए कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर स्विचेस को ऑन या ऑफ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में आए हैं मेहमान और घर में हूँ भी अकेला। मैंने गलती से पूछ लिया आप चाय पियेंगे या पानी। शरण पूछना भी चाहिए। मैंने गलती से पूछ लिया आप चाय पियेंगे या पानी। उन्होंने कहा हम चाय पियेंगे, जो मुझे बनाने ही नहीं आती थी। तो मेहमानों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने पहले एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है, फिर आग जलानी है, फिर उस पानी को थोड़ी देर उबालना है, फिर चीनी पत्ती और दूध डालना है, फिर उबालना है। मैंने उनकी तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक ज़बरदस्त सी चाय बनाई। शायद आप भी वहाँ होते उस चाय का मज़ा लेते। इस तरह कंप्यूटर का जो रिलेशन होता है एक डेवलपर के साथ, एक कोडर के साथ, तो वो उसी तरह का रिलेशन होता है जो मेरा मेहमानों के साथ था। मेहमानों ने मुझे इनपुट दिया, मैंने कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग की और आगे इनपुट दे दिया। अगर आप लोगों के घर एक डब्बा या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पड़ा है, वो जो मशीन है उसके पास पावर तो बहुत ज़्यादा है मगर उसके पास नॉलेज बहुत कम है। ये जो मुझे मेहमानों ने बोला था कि चाय पिला दो, मेरे अंदर चाय बनाने का नॉलेज नहीं था कि चाय बनानी किस तरह है, मगर मेरे अंदर पावर ज़रूर थी क्योंकि वो मेरे घर आए हैं। अब कुछ ना कुछ तो उनकी खिदमत करनी ही पड़ेगी ना। इसी तरह अगर हम उनकी बात को दोबारा रिपीट करें कि जो मुझे मेहमानों ने बोला था कि चाय बना दो, वो बात मुझे किसी तरीके से भी कह सकते थे। वो मुझे लिख कर कह सकते थे, इशारों से कह सकते थे, व्हाट्सएप करके कह सकते थे, टाइप करके कह सकते थे। मगर जिस तरह मेहमानों ने मुझे अपनी बात समझा दी, कोई भी इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात समझा सकता है, ये तो कॉमन सी बात है। मगर हम कंप्यूटर को अपनी ज़ुबान से नहीं समझा सकते। कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब एक और बात समझने की है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है? कंप्यूटर 0 1 ही की बात ही क्यों समझता है? कंप्यूटर 0 1 2 3 4 5 को क्यों नहीं समझता? इसकी वजह यह है कि कंप्यूटर बहुत सारे स्विचेस से मिलकर बना होता है। स्विच या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। वैसे कोई इंटेलिजेंट ऐसे भी होते हैं जो स्विच को दरमियान में भी कर देते हैं। मैं खुद बचपन में दरमियान में कर देता था स्विच को। अगर हम स्विच को टर्न ऑफ कर दें तो उस वक्त स्टेट 0 होगा। अगर टर्न ऑन कर दें तो उसको कहेंगे स्टेट 1 में है। स्विच या तो स्टेट 1 में होता है या स्टेट 0 में होता है। इसी तरह बहुत सारे स्विचेस को यूज़ करके एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे 0 1 2 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे इन 4 नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहूँगा 0 0 इज़ 0, 0 1 इज़ 1, 1 0 इज़ 2, 1 1 इज़ 3। यही बाइनरी होता है सिंपल टर्म में। अगर बाइनरी ये होता है तो हम प्रोग्राम को 0 1 की फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? ये भी बात सोचने की है। हम प्रोग्राम को इफ़ एल्स की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? जिस तरह मेहमानों ने मुझे बोल कर कहा कि एक कप चाय बना दो, अगर वो मुझे अपनी बात ब्रेक करके कहते कि ता मा जा पिला दो, तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहे हैं। जब उन्होंने मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस में बोला कि चाय बना दो, तो मेरा माइंड फ़ौरन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चाय की तरफ चला गया कि चाय बनानी है। इसी तरह हम कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, मगर इस तरह छोटे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताने में हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद वो 0 1 की फॉर्म में आ जाता है। इससे आप भी खुश और कंप्यूटर भी। वैसे कोडिंग कुछ भी नहीं होती है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझ लिया है और उसको यूज़ करना डिटेल से समझ लिया है तो कोडिंग आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चलें, इसी से मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। शायद आपको मेरी वीडियो से कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।